हेलो देयर एंड वेलकम टू ट्रेडर्स एकेडमी। आज हम कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये कंपनी एक साल के होरिजन के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये कंपनी आपको आने वाले एक साल में दोगुने से ज्यादा का रिटर्न दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी का स्टॉक एनालिसिस। इस एनालिसिस को हम तीन पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट क्या रहेंगे। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, कंपनी फाइनेंशियली कहां पर स्टैंड करती है, कंपनी के पास कितने असेट्स है, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है। इन सारी चीजों पे बातें करेंगे। और थर्ड पोर्शन है टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी इन परसेंट कोरोमंडल इंटरनेशनल को खरीदने का सही टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल का बिजनेस क्या है और ये किस सेक्टर में वर्क करती है, इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स है, और इसके अलावा इसका रिटेल में भी बिजनेस है, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको ये खुद रिटेल पे बेचती भी है। मतलब ये बी टू बी और बी टू सी दोनों सेगमेंट में काम करती है। अगर आप इसका टर्नओवर देखा जाए तो लास्ट ईयर इसने 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो चलिए हम कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में भी एक बात कर लेते हैं। तो कंपनी साउथर्न इंडिया में काम करती है, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। यहाँ पर इसके मल्टी लोकेशनल प्रोडक्शन फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मतलब ये जिस स्टेट में अपना माल बेचती है उसी में इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर बनाती है और केमिकल न्यूट्रिएंट बनाती है, इसके साथ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल भी बनाती है, पर इसके साथ इसने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी काम चालू करा है। मतलब ये हर दिशा में काम कर रही है। आप यहाँ से इसकी फर्टिलाइजर लिस्ट देख सकते हैं कि ये कौन कौन किस किस तरीके के फर्टिलाइजर बनाती है। इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल बनाती है। इसके अलावा इस कंपनी का एक और फायदा है कि ये बी टू बी सेगमेंट में तो काम करती ही है। मतलब ये अपना प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस को भी बेचती है। इसके अलावा इसके खुद के रिटेल स्टोर है, जिसके कारण इसकी साउथर्न इंडिया में काफी पकड़ है, खास करके आंध्र प्रदेश में। अगर आप देखिए 2007 में इसने अपने दो आउटलेट खोले थे आंध्र प्रदेश में, जो 2013 से 14 में 665 हो गए, और आज की कंडीशन में ये 800 से ज्यादा रिटेल स्टोर पे वर्क करती है। इस तरह से देखा जाए तो कंपनी की साउथ इंडिया में काफी अच्छी पोजीशन है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसी साल वाइजेक में इनका एक प्लांट कंप्लीट होने वाला है, जो फॉस्फेटिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। अब जो ये फॉस्फेटिक एसिड है, ये एक्चुअली में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल है। इस तरह से कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, जिससे कि इनकी कैपेसिटी काफी बढ़ जाएंगी, इनका मार्जिन काफी बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 21,000 करोड़ रुपए है। मतलब कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है। इसके बाद देखिए कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो काफी कम है। तो यहाँ से इसके शेयर प्राइस के बढ़ने के काफी चांसेस है अकॉर्डिंग टू पी रेशियो। इसके बाद आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो भी मैनेजेबल लिमिट में है। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो आपको पता चलेगा कि 2009 में इसने 9,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो 2010 में काफी गिरा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और अगर आप लास्ट 12 मंथ की बात करेंगे तो इससे अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है। जहां बाकी कंपनियां काफी सफर कर रही है, वहीं इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 12 मंथ में। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पता चलेगा कि 2009 में इस कंपनी पे 1771 करोड़ रुपए की बोरिंग थी, जो 2020 में कम होकर 1625 करोड़ हो गई। वैसे तो बोरिंग काफी कम नहीं हुई है, पर कांस्टेंट है। लेकिन आप अगर फिक्स एसेट को देखते हैं तो वो 750 करोड़ से बढ़कर करीबन 2000 करोड़ रुपए हो गए। मतलब इस कंपनी ने इन 10 सालों में कैपेक्स पे काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर किया हुआ है। और अगर आप कैश फ्लो देखें तो वो भी काफी हेल्दी है। तो चलिए अब कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम अपस्टॉक का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग व्यू इनबिल्ट रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर पहले डेली चार्ट खोल के बताना चाहता हूँ कि क्यों आपको ये शेयर अभी खरीदना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर इसने करंटली रिवर्सल दे दिया है। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीलेटर से भी देखते हैं तो यहाँ पर इसने रिवर्सल ये ऑलरेडी दे चुका हुआ है। इसके बाद आप देखिए कि ये पहले एक इम्पल्सिव व्यू दे रहा है, फिर करेक्शन दे रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये करेक्शन दे रहा है। अगर आप वीकली चार्ट में भी जाते हो तो आपको पता चलेगा कि ये क्लियरली बढ़ रहा है, फिर करेक्शन दे रहा है, बढ़ रहा है, फिर करेक्शन दे रहा है। तो उसके आगे भी बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट से, कि ये
जो शेयर है ये सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने सितंबर 2007 में 3600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और दिसंबर में 2700 का। लेकिन मार्च और जून के क्वार्टर ये हमेशा कम बिजनेस करता है। फिर सितंबर और दिसंबर में इसका बिजनेस बढ़ा, फिर मार्च और जून में कम हुआ, फिर सितंबर और दिसंबर में बढ़ा, फिर मार्च और जून में कम हुआ। इस तरह से आने वाले 2 क्वार्टर इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो जो कि हमें ये करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके बाद हमको यहाँ से काफ़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। शेयर को हम यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल पे देख सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर में। तो इस तरह से हमें इस कंपनी का पहले बिजनेस एनालिसिस करा है, फिर हमने इसके फंडामेंटल्स देखे हैं और फिर इसके टेक्निकल देखे हैं। ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है जो कि काफ़ी टाइम से लगातार बढ़ रही है। इस कंपनी में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि हमको यहाँ से दिख सकता है। इस तरह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है आपके लिए 1 साल के होरिज़न के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस कंपनी को ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान रखेंगे। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो ज़रूर लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।